सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत आहेत. वेलकम अजय. थैंक यू सो मच हेमंत. क्या कमाल का आगाज हुआ है बीपीएल का. पहले ही दिन में गाड़ी टॉप गियर में. बीपीएल का ये सिक्सर है, सीजन 6 और सिक्सर पे सिक्सर फैजान सिद्दीकी के बल्ले से हमने देखे. 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के जड़कर मैच जिताया उन्होंने. एक तरह से इतिहास रचा है. और अब ये नया मुकाबला मैच नंबर 4 SKN नवाब स्पोर्ट्स वर्सेस किंग स्टार PTC. टॉस को जीता है SKN नवाब ने. फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. प्रारंभिक बल्लेबाज ऋतिक पाटिल, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, और उनके साथ कल्पेश पाटिल उर्फ बबलू. अच्छी शुरुआत की थी पिछले मैच में दोनों बल्लेबाजों ने. 13 रन बनाकर हालांकि ऋतिक आउट हुए थे, बहुत लंबा नहीं खेल पाए, लेकिन ज़रूर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए थे. और कल्पेश ने खासतौर पर 36 रनों की पारी खेली थी मैगी 11 के विरुद्ध. अराब शेख मैन ऑफ द मैच रहे पहले मैच में, तो शुरुआत उनके लिए भी जबरदस्त है. पहिला बॉल, फुल टॉस डिलिव्हरी आणि पहिल्याच बॉलवर कवचच्या दिशेने खेळून काढलेलं आहे. डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. दुसऱ्या रनचा कॉल आणि 2 रन्स या ठिकाणी कंप्लीट केले जातात. आणि एक आणखीन आपण बघू शकतोय की ज्यावेळेस पहिला बॉल डिलिव्हर होतोय त्यावेळेस फायरवर्क आपल्याला पाहायला मिळते. जी हाँ, फायरवर्क्स जो पिछले मैच में तो काफ़ी बल्लेबाजी में भी हमने देखे, काफ़ी सारे बड़े बड़े हिट्स दोनों टीमों की तरफ से देखे. इस मैच में भी वो उम्मीद की जा सकती है. हालांकि आराब शेख के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना तो किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं है, लेकिन पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक स्क्वेयर ड्राइव करते हुए 2 रनों से खाता खोला ऋतिक पाटिल ने. आराफ शेख पुन्हा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर. ऑफ्टमच्या खूपच बाहेर आहे हा बॉल. पंच मुन्ना पठाण वळतात, इशारा करतात की हा वाईड आहे. एक एक्स्ट्रा रन जुळेल टीमच्या खात्यामध्ये आणि या टीमचं टोटल जाईल स्कोरबोर्डवर 3 रन्स. अब क्या अंपायर के फैसले को चुनौती दे रहे जी. DRS की मांग की है वहां पर आराफ शेख ने. हालांकि आराफ की ये लाइन रहती है, हमने पहले मैच में भी देखा था, उन्होंने पहले ओवर में 2 वाइड गेंदें की थी, क्योंकि वो डीप कवर में फील्डर तैनात रखते हैं और वो एक रणनीति का हिस्सा रहता है उनकी वो लाइन. तो कभी कभी थोड़ा सा यदि दिशा से भटक जाते हैं तो वो वाइड हो जाती है. लेकिन अभी ये देखना है, टीवी अंपायर के पास निर्णय सौंपा गया है. SKN नवाब स्पोर्ट्स का रिव्यू. दोनों टीमों ने बढ़िया शुरुआत की है, जीत के साथ शुरुआत की है BPL सीजन 6 में. इट्स अ फेयर डिलीवरी, सक्सेसफुल रिव्यू. हा कॉन्फिडन्स होता गोलंदाजाचा. रिव्ह्यू सक्सेसफुल होतोय. पुन्हा एकदा रिव्ह्यू राहील आपल्याकडेच. तर ही एक धाव नसेल, फक्त 2च धावा आहे धावपलकावर. आराफ शेख पुन्हा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर. ओव्हर द विकेट. ओहो, काय जबरदस्त प्रहार आहे. बॉल जाईल वाईडिश लॉंगांच्या बाहेर. सरळ 6 रनसाठी षटकार. जबरदस्त स्ट्रोक. ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लिया था और वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है. पहला सिक्सर इस मैच का ऋतिक पाटिल के बल्ले से. बहुत ही ज़बरदस्त टच में पिछले कई सीज़न में हमने देखा है, उन्होंने कई टूर्नामेंट्स में ज़बरदस्त पारियां खेली है. छोटे कद के हैं लेकिन उच्च कोटि के शॉट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज है. अप्रतिम शॉट, जबरदस्त फटका ऋतिक पाटीलच्या बॅटमधून आला होता. ओहो, व्हाट अ शॉट. वाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, मात्र त्यावर सुद्धा चांगलं उत्तर दिलेलं आहे ऋतिक पाटीलने. शेवटपर्यंत बॉलवर नजर ठेवली होती. चांगली फील्डिंग जरूर, मात्र 2 रन्स या ठिकाणी पूर्ण करतात दोन्ही सुद्धा बॅटर. पहुंचना पड़ा था इस दफ़ा गेंद की तरफ बल्लेबाज को. बहुत दूर से खेले थे लेकिन सही संपर्क स्लाइस करते हुए इनफील्ड के ऊपर से खेला. हवा में ज़रूर थी गेंद लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक था. अच्छी शुरुआत ऋतिक पाटिल के लिए. 10 वर जाऊन पोहोचतो स्कोर. किंग स्टार PTC टीमचा स्कोर 10 रन्स. ओव्हर द विकेटने. ओ, पुन्हा एकदा ऑन द राईज खेळलाय. बॉल येतोय वाईडिश लॉंग ऑफच्या दिशेने. 6 रनसाठी षटकार. गजब की बल्लेबाजी. जगह मिली उसका पूरा फायदा उठाते हुए अराब शेख के ऊपर आक्रमण. और यही BPL का मज़ा है. पिछले मैच में यदि आपने बहुत इकोनॉमिकल स्पेल डाला है तो इस मैच में आप तैयार रहिएगा.
बड़े स्ट्रोक्स आपके विरुद्ध आने वाले हैं और वो बड़े स्ट्रोक्स आते हुए दूसरा सिक्सर। प्रत्येक मॅच सेम नसते, सारखी नसते. कधी कधी मार सुद्धा खावा लागतो आणि ह्या वेळेस तेच आपल्याला पाहायला मिळते. काय जबरदस्त बॅटिंग करताना दिसतो ऋतिक पाटील. आत्तापर्यंत 2 षटकार ठोकलेले आहेत या ओव्हरमध्ये. थोडासा महागडा ठरतो या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये अराफ शेख. सबसे अच्छी बात ऋतिक पाटिल की आप देखोगे तो वो गेंद के मेरिट पर ज्यादातर खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद गीली होती है जब भी आउटफील्ड में जाती है। काफी ओस है। भरपूर दवबिंदू आहेत. थंडी सुद्धा भरपूर आहे आणि दव जे गवतावर पडलेले आहेत त्यामुळे बॉल थोडासा उळा होतोय आणि त्यामुळे थोडासा वजन सुद्धा होत असेल. चांगली बॅटिंग करतो ऋतिक. पुन्हा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर. ओ चांगला फटका पंच केलाय बॉलला. कव्हरच्या दिशेने फिल्डर डीप मध्ये आहे. चांगली फिल्डिंग करतो. पुन्हा एकदा 2चा कॉल आहे. जोपर्यंत थ्रो येतो विकेट किपरच्या हातामध्ये तोपर्यंत 2 रन अगदी सहजतेने पूर्ण करतात दोन्ही सुद्धा बॅटर. आणि या 2ने टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 18 रन्स. बहुत ही दमदार शुरुआत किंग स्टार पीटीसी के लिए। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में दोनों भी टीमों का ये दूसरा मुकाबला है। 18 रन बिना किसी नुकसान के। मतीन खान को हमने देखा डीप में फील्डिंग कर रहे हैं और अच्छा क्षेत्ररक्षण जरूर, हालांकि सीनियर खिलाड़ी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको डीप में रखा जाता है खासतौर पर पावर प्ले के दौरान, लेकिन मतीन खान सीनियर खिलाड़ी डीप में। जयेश पाटिल को हम देखते हैं जो एक और सीनियर खिलाड़ी है, वो डीप में कमाल की फील्डिंग भी करते हैं। एक ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर झालेला आहे स्कोरबोर्डवर 18 रन्स. हे टोटल अतिशय चांगले टोटल म्हणू शकतो आपण. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण बघितलं अजय की रन्स होत नव्हते, मात्र मागच्या मॅच पासून रन्स जास्त होताना दिसतात. जी हाँ, और कई लोगों का अनुमान इसमें गलत साबित हो रहा है। इसमें हम लोग भी है हमारी भी थोड़ी चर्चा हो रही थी ऑफ माइक कि कहीं ना कहीं रन्स थोड़े से कम बन सकते हैं जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, लेकिन बल्लेबाज कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछला मैच काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा, 78 का टारगेट था और उसको चेज भी किया गया। अगदी हाय वोल्टेज मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली होती. मागची मॅच फार कठीण असते, ज्या शेवटच्या 3 बॉलवर 18ची आवश्यकता असते. त्यावेळेस लगातार 3 बॉलमध्ये 3 षटकार. खास करून ऋतिक पाटीलची प्रत्येक बॉलला ऋतिक पाटीलने फेस केलं होतं आणि 18 धावा बनवल्या पहिल्या षटकामध्ये. ओ चांगला बॉल थोडासा खाली राहिला, थोडासा बघितलं पण अँगल बनवून टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय विक्की यादव याचा. बहुत प्रतिभाशाली गेंदबाज है। लेफ्ट आर्मर का टीम में होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो फायदेमंद माना जाता है। हालांकि उस तरह की गेंदबाजी भी करनी ज़रूरी है, लेकिन विपक्षी टीम में हम देखते हैं कि अक्सर अमूमन दाहिने हाथ के बल्लेबाज ज़्यादा होते हैं, तो एक जो एंगल रहता है, नेचुरल एंगल जो बाहर की तरफ लेकर जाता है गेंद को। पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न अगदी बघितलं होतं. बॅटरला काय पुढे येतोय, बॉलला थोडंसं आणखीन पुढे आणि वाईट टाकलं होतं. चांगली डिलिव्हरी. विकेट किपरच्या हातामध्ये बॉल आल्यानंतर तो बॉल डेट होतो असं मला वाटते पंच समजावतात. याच्या अगोदर सुद्धा आपण बघितलं की स्ट्राईक जी होती ज्याने लगातार 3 षटकार मारले तो फलंदाज फैजान सिद्दकी त्याच्याकडे आली होती आणि त्यांनी खरोखरच करामत करून दाखवली होती. ओ चांगला फटका गॅपमध्ये सुद्धा आहे का? यस, फिल्डर त्या ठिकाणी येतो. व्हॉट अ फॉट, जबरदस्त फिल्डिंग वाईडिश लॉंगच्या दिशेने. फक्त एकच रन मिळेल.
लाजवाब क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से 3 रन बचाए हैं फील्डर ने। बहुत ही तेज स्ट्रोक था किरण मडवी वहां पर। किरण मडवी काय जबरदस्त खेळाडू आहे, परफेक्ट ऑलराऊंडर आहे. मागच्या मॅच मध्ये किरण मडवीने डबल विकेट मेडन ओव्हर टाकली होती. पुन्हा बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय विकी यादव. अतिशय चांगली गोलंदाजी, फिल्डिंगची साथ सुद्धा चांगली मिळते विकी याला. गतीमध्ये मिश्रण करण्याचा प्रयत्न, मिड ऑफच्या दिशेने बॉल, वाडा जबरदस्त कॅच. आरफ शेख यांनी हा कॅच घेतल्याने विकेट जाते, फलंदाज होतोय बाद. बेहतरीन फील्डिंग का स्टैंडर्ड पहले ही दिन हमें देखने को मिलता हुआ बीपीएल सीजन 6 में। आरफ शेख ने इस बार कमाल किया है, अपनी दाहिनी तरफ बढ़ते हुए कैच लपका है, प्रॉपर एलिवेशन स्ट्रोक के पीछे बना नहीं पाए ऋतिक। बेहतरीन शुरुआत की उन्होंने इस पारी की, लेकिन एक बार फिर से लंबी पारी खेलने से चूक गए। हालांकि स्टार्ट तो बहुत बढ़िया दिया है अपनी टीम को। 19 पर पहला झटका, अतिशय चांगला कॅच. अच्छा, नाईट मध्ये आपण बघितलं कॅच सुद्धा जबरदस्त पकडले, कॅचेस चांगले पकडले गेलेले आहेत. फिल्डिंगचा दर्जा जर आपण बघितला बीपीएल सीझन 6 मधला अतिशय चांगला आहे. नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी येताना दिसतोय. नंबर 3 चा बॅटर असेल, सलामीचा फलंदाज ऋतिक पाटील बाद होताना दिसतो. ऋतिकने बाद होण्यापूर्वी आपण बघितलं बनवलेले आहेत धावा 18. साहिल शेख येतोय बॅटिंगसाठी. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक आहे आणि शेवटचं असेल पॉवर प्ले मधलं. फिल्डिंग जर आपण पाहिली मिड ऑफ आहे, त्यानंतर स्वीपर कव्हर दिसतोय. पॉइंटच्या दिशेने एक फिल्डर, शॉट थडम्याला आहे, गलीच्या दिशेने एक फिल्डर दिसतोय. यावेळेला बॉलचा फाटला केला होता, बघितलं ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र बॉलरने बॅटरला रीड करत असताना गोलंदाजी जरूर केली, मात्र 2 धावा नक्कीच मिळतात या फटक्यावर. 2 धाब्याने टीमचा स्कोर जाऊन पोहोचतो स्कोरबोर्डवर 21 रन. अच्छा स्ट्रोक था, केवल दिशा दिखाने का काम किया था, लेकिन टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। हालांकि फाइक वहां पर सफाई से रोकते तो शायद 1 ही रन मिलता। विकी यादव पुन्हा बॉलिंग ट्रॅकवर. ओ स्विच इट मारले, गॅप सुद्धा चांगले आहे. थडब्यांच्या दिशेने बॉलला पाठवले बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 रनसाठी चौकार. जबरदस्त इम्प्रोवाइजेशन साहिल शेख द्वारा, अभी अभी क्रीज पर आए हैं और आधुनिक क्रिकेट की ये खासियत है, बल्लेबाज बिल्कुल भी वक्त जाया करना नहीं चाहते हैं। दूसरी गेंद का सामना करते हुए स्विच हिट एराज ने कोशिश की थी, अच्छे फील्डर है, पिछले मैच में बहुत अच्छा कैच लपका था उन्होंने, लेकिन इस दफा उनके पास कोई मौका नहीं था। बहुत तेज गति से गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त होता हुआ सफल ओवर रहा विकी यादव का, 7 रन देकर एक सफलता उनके खाते में। और पावर प्ले की समाप्ति पर स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर किंग स्टार पीटीसी। चांगलं कमबॅक केलं या षटकामध्ये आपण बघितलं तर विकी यादवने फक्त आणि फक्त 7 रन खर्च केले, एक विकेट सुद्धा मिळाली, ती सुद्धा ऋतिक पाटील याची. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा आल्या होत्या, त्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक म्हणू शकतो आपण एसके यांना दबाव स्पोर्ट टीमचं. यानंतर होणारा जो सामना आहे धीरज हाइट्स वर्सेस फ्रेंड सर्कल या 2 टीममध्ये आहे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी रेडी राहायचं आहे. सकीब खान येतोय बॉलिंग मार्कवर. मला वाटते मागच्या मॅच मध्ये सकीब खानने समोरच्या एंड कडून गोलंदाजी केली होती. या मॅच मध्ये आपण बघतोय रोड एंड कडून गोलंदाजी करताना दिसतोय. व्हीआयपी डाईस एंड कडून गोलंदाजी करताना दिसेल साकिब खान. स्ट्राइक एंडवर बॅटर आहे बबलू, कल्पेश बबलू. ओ पुलचा फटका, पॉवरफुल शॉट, डीप मिड विकेटच्या बाहेर बॉलला पाठवलंय कल्पेश बबलूने. 6 रनसाठी षटकार. पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ और शॉर्ट पिच गेंदबाजी यहाँ पर करना खतरे से खाली नहीं है। समय मिल गया वहाँ पर बैट्समैन को। बहुत ही आकर्षक पुल शॉट कल्पेश पाटिल और बबलू के बल्ले से। उनका ये पहला सिक्सर इस मैच में। पिछले मैच में
कुल मिलाकर 5 छक्के जड़े थे उन्होंने, जो 36 रनों की पारी खेली थी मैगी 11 के विरुद्ध। खतरनाक फॉर्म में है बबलू। अप्रतिम शॉट बबलूच्या बॅटमधून, ताकदवर फटका, टायमिंग प्रॉपर करतोय फटक्यामध्ये। या बीपीएल सीझन 6 मधला हा 6वा षटकार असेल कल्पेश बबलू याचा। पुन्हा एकदा लफ केले हवेमध्ये, आणखीन एक षटकार येतोय बबलूच्या बॅटमधून, बॅक टू बॅक 2 षटकार। इस बार स्लॉट में गिरी हुई गेंद थी और ये तो मन पसंदीदा स्ट्रोक है बबलू का, स्लॉक स्विप बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है। बैक टू बैक सिक्सेस बबलू पाटिल के बल्ले से। रात्रीची वेळ आहे, मात्र रात्रीच्या वेळेमध्ये सुद्धा फटकेबाजी जोरदार आहे। अटॅकिंग बॅटिंग होताना दिसते आपल्याला। आणि टीमचं टोटल जर आपण पाहिलं स्कोरबोर्डवर झालेला आहे 37 रन, 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। हे टोटल एक मोठ्या टोटलकडे जाताना दिसते आणि असं वाटतंय अजय की ही मैच सुधा मोठ्या टोटलकडे जाईल। जी हाँ, शुरुआत से ही वो हमने आशंका भी जताई थी कि इस मैच में भी काफ़ी फायरवर्क्स बल्लेबाजों से देखने को मिल सकते हैं, वैसा ही हो रहा है। ह्या वेळेला थोडासा लेग स्पिन बॉल होता, शेवटच्या क्षणामध्ये बॅटचं फेस ओपन केलं आणि स्टेअर केलं होतं बॉलला। फक्त एकच रन मिळेल, एक पेक्षा जास्त काही नाहीये। सिंगलने स्कोर जाईल 38 पर। थोड़े से अचंभित हो गए थे बल्लेबाज इस दफ़ा, अच्छा उछाल था गेंद में, लेकिन अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोला, स्टीयर किया गेंद को और सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर से इन पर अब बबलू पाटिल स्ट्राइक साहिल के पास 6 पर बैटिंग करते हुए। टीम का टोटल 38, 1 विकेट के नुकसान पर। अकीब खान, ओहो आणखीन एक जबरदस्त फटका आहे, बॉल जाईल डीप बॅक ऑफ द स्कोर लेगच्या दिशेने, बाउंड्रीच्या बाहेर, 6 रनसाठी षटकार। काफ़ी महंगे साबित होते हुए साकिब खान। पिछले मैच में आपने जो चर्चा की कि दूसरे एंड से गेंदबाजी की थी, इस मैच में ए जो एंड है यहाँ से लाया गया वीआईपी एंड से, और यहाँ से काफ़ी महंगे साबित हो रहे। कभी कभी इन चीज़ों का भी काफ़ी फर्क पड़ता है, असर पड़ता है गेंदबाज की गेंदबाजी पर, और वही कुछ हो रहा है इस मैच में। साहिल थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्टैंड में भेज दिया है गेंद को। दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा है, कमाल की बैटिंग। आतापर्यंत 4 बॉलमध्ये 3 षटकार आलेले आहेत। या षटकामध्ये 19 धावा मोजतोय 4 बॉलमध्ये, अतिशय महागडा ठरतोय अकीब खान, साकिब खान। 2 बॉल शेष असतील या षटकामधले, कमबॅक करावे लागेल साकिब खान याला। ऑन द राइट्स, लफ केला हवेमध्ये, हा बॉल नेतोय वाडिश लॉंग ऑफच्या दिशेने, बाउंड्रीच्या बाहेर, 6 रनसाठी षटकार। एक और ज़बरदस्त हिट साहिल के बल्ले से, कमाल के टच में पहली गेंद जो खेली थी उसको उन्होंने जिस तरह से टाइम किया था, वहाँ से उनका आत्मविश्वास समझ में आ रहा था। बैक टू बैक सिक्सेस अब साहिल के बल्ले से, छोटी बाउंड्री को भी टारगेट किया इस दफ़ा वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 50 रन पूरे हुए। पुन्हा एकदा बघितलं, बॅकफुटला गेलं, बॅटचा फेस ओपन केलाय आणि फक्त दिशा दाखवलेली आहे, गलीच्या दिशेने बॉल जातो, एक सिंगल मिळते आहे आणि ओव्हरची होते समाप्ती। 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना किंग स्टार पीटीसी टीमचा स्कोर झालेला आहे 51 रन्स। प्रोजेक्ट स्कोर जर आपण बघितला अजय तर 100 पेक्षा जास्त, 102 मोठा टोटल आहे 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर। अटॅकिंग बॅटिंग केलेली आहे। सुरुवातीला आपण बघितलं, सुरुवात करून दिली होती ऋतिक पाटीलने, ज्यांनी 18 धावा बनवल्या। त्यानंतर कल्पेश बबलू आणि साहिल शेख या दोन्ही सुद्धा फलंदाजांनी अप्रतिम बॅटिंग केलेली आहे। 17 पर साहिल और 14 पर बैटिंग करते हुए कल्पेश पाटिल उर्फ बबलू। बहुत अच्छी स्थिति में किंग स्टार पीटीसी टीम, टॉस भले ही उन्होंने गंवाया, बल्लेबाजी करने का मौका उनको दिया गया है और जो न्योता दिया गया है उसका अच्छा स्वीकार किया है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं शादाब खोदकर साहब। वेलकम शादाब भाई, आपका स्वागत है। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है और इम्पैक्ट प्लेयर एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स के लिए मैदान में आते हुए सूरज पश्टे साकिब खान की जगह।
सूरज पष्टे जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। तो ये तो तय है कि अब साकिब दूसरा ओवर नहीं करने वाले हैं और वैसे भी बहुत महंगे साबित हुए। 4 छक्के लगे उनके ओवर में, 26 रन खर्च किए। पहले ओवर में आराफ शेख भी महंगे साबित हुए थे, 18 रन, कोई विकेट नहीं। लेकिन विक्की यादव जो पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की है, 7 रन देकर 1 विकेट। 3 ओवर के बाद 51 पर 1, प्रोजेक्टेड स्कोर 102। इस रफ्तार से यदि जाते हैं तो 17 रन प्रति ओवर, और बल्लेबाजों की सोच तो वो रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले ओवर्स में गेंदबाज रनों पर कुछ ब्रेक लगाएंगे, जिसकी सख्त ज़रूरत है इस समय एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स को। आज पहला दिन, पहली रात बीपीएल सीजन 6 की। BC4 एंड अल्ताफ शेख अर्थात बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं सादिक शेख साहब, खाड़ीपार खुनी ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी। वेलकम, आपका स्वागत है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल की शुरुआत होती हुई विक्की यादव अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। सामने है साहिल, और शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में, फील्डर काफी दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अगोदर शफल झाला तो ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि बॉलवर शेवटपर्यंत नजर ठेवली होती आणि हुक केलं। अतिशय चांगला फटका फलंदाज साहिल शेखच्या बॅटमधून हा येतोय, आणखीन एक चांगला फटका। देखिए कितना समय रहता है साहिल के पास शॉट्स खेलने के लिए। हल्का सा भी गेंद को पीछे रखते हैं गेंदबाज तो वो चूकते नहीं है, और यहाँ तक कि आगे वाली गेंदों पर भी बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं। बिहाइंड स्क्वायर तो हमेशा वो अच्छा खेलते आए हैं शुरुआत से ही, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने सामने वाला गेम भी इम्प्रूव किया है, ड्राइव्स भी काफ़ी अच्छे लगाते हैं। तो बहुत ही डिफिकल्ट बैटर है गेंदबाजी करने के लिए किसी भी गेंदबाज के लिए। चौके की बदौलत स्कोर अब 55 रन। स्विच हिट किया हवा में और सीधे फील्डर के पास। ओहो, कैच नहीं कर पाए हैं फाइक अंसारी। आसान अवसर था, अच्छा मौका आया था, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए हैं फील्डर फाइक। चांगली संधी आली होती, मात्र संधी गमावतोय फाइक अन्सारी। पॉइंटच्या दिशेने रिव्हर्स शॉट केला होता, हातातून कॅच निसटतोय, एक सिंगल सुद्धा मिळते। विक्की यादव लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ड्राइव किया है, फिर से गेंद हवा में और अब की बार मैदान के बाहर। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। धमाकेदार फटका, जबरदस्त शॉट। फलंदाज कल्पेश बबलूच्या बॅटमधून अटॅकिंग बॅटर आहे कल्पेश बबलू। ज्यावेळेस बबलूच्या बॅटला बॉल स्पर्श होतो त्यावेळेस बघितलं आपण जास्तीत जास्त बाउंड्रीच्या बाहेर जाताना दिसतोय। आणखीन एक जबरदस्त धमाका बबलूच्या बॅटमधून। स्टार खिलाड़ी है पीटीसी के, किंग स्टार पीटीसी। पीटीसी का मतलब है पड़गा टेनिस क्रिकेट, और पड़गा और उसके परिसर के ज़्यादातर खिलाड़ी इस टीम में हैं। बबलू पाटिल जो कि कुकसे टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण में, और वंडर बॉय ऑफ पीटीसी के नाम से मशहूर है। आपको पता है उन्होंने 83 बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीता है ग्रामीण क्रिकेट में। सीरीज मैन भी कहा जाता है उनको। आणि त्याप्रमाणे बॅटिंग करताना दिसतो या बीपीएल सीझन 6 मध्ये। खरोखरच अटॅकिंग बॅटिंग करताना दिसतो। मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा 36 धावा बनवल्या होत्या आणि या मॅच मध्ये सुद्धा जबरदस्त बॅटिंग करताना दिसतोय। इस बार ऑन साइड में उड़ाया है, इस बार टाइमिंग कुछ खास नहीं है। बाउंस पर पहुंचती हुई गेंद फील्डर के पास, सिंगल मिलेगा। हर गेंद पर प्रहार कर रहे दोनों बल्लेबाज, बहुत ही आक्रामक बैटिंग और पार्टनरशिप गजब की। 19 पर पहला विकेट गिरा था, स्कोर अब 63 पर पहुंच चुका है। 44 रनों की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए कल्पेश पाटिल और साहिल शेख के बीच में। मला वाटतं की हा सामना सुद्धा भरपूर जास्त धावांचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। ओहो, मुश्किल अवसर था ये, यहाँ पर कुछ रन्स बचाए हैं गेंदबाज ने। बहुत ही करारा स्ट्रोक था, कॉटन बॉल का चांस जरूर, लेकिन इस तरह की कैचेस अक्सर हम कहते हैं कि लिए नहीं जाते, बल्कि वो फंस जाते हैं, चिपक जाते हाथों में। बॉल बॅट ट्रॅक होता, कठीण असते अशा प्रकारे कॅच घेणं, कारण फार मायक्रो सेकंदामध्ये अशा प्रकारचा बॉल समोर येतो बॉलरच्या। 13 रन इस ओवर से आ चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद लेकर विक्की यादव, फुल टॉस, ओ मिस इट।
खुद गेंदबाज प्रयासरत है। ओहो, एक और कैच ड्रॉप, रन आउट का भी मौका और आखिरकार रन आउट होते हुए बबलू पाटिल आधे पिच पर आ गए थे, फिर से वापस लौटना चाहा। 2-3 बार मौके दिए उन्होंने, इतने मौके देंगे एक ही गेंद पर तो फिर कैसे बच पाएंगे। आखिरकार आउट होते हुए, पार्टनरशिप टूटती हुई, लेकिन बेहतरीन पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटते हुए बबलू पाटिल। एक रन जरूर मिला इस गेंद पर, लेकिन बहुत ही बड़ा झटका लगा है किंग स्टार पीटीसी को। 4 ओवर का खेल भी इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। टीम का स्कोर 65, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बॉलवर डबल जीवदान मिळत नसतो आणि तेज झालेले आहे। रनआउटच्या रूपाने विकेट जाते आहे कल्पेश बबलू याची महत्वपूर्ण विकेट जाताना दिसते आहे। अतिशय चांगली बॅटिंग केली आहे ती कल्पेश बबलू याने 22 धावा बनवले आपल्या टीमसाठी, ज्यामध्ये 3 षटकार ठोकले होते। अप्रतिम बॅटिंग, जबरदस्त बॅटिंग, जवळजवळ 9 बॉलमध्ये 22, खूपच जबरदस्त बॅटिंग। टॉप ऑफ द ऑर्डर जो उनका रोल है उसको अच्छी तरह से निभाते हुए बबलू पाटिल, और अब नए बल्लेबाज ग्रेट फिनिशर महेंद्र माघे सही समय पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अभी भी 2 ओवर्स बचे हुए हैं और ज़्यादातर अंतिम 2 ओवरों में ही उनको बैटिंग करते हुए देखा गया है, और कई ऐसे मैचेस जिताए हैं जो कई बार असंभव भी लग रहे थे। खासतौर पर आखिर के 2 ओवर में 35-40 रन्स बनाना, चेस करते हुए खासतौर पर, और उसमें काफ़ी सफल बल्लेबाज रहे हैं महेंद्र माघे। तो पारी को अच्छा फिनिश करते हैं और आप आक्रमण पर आए हैं फिर से। हेलीकॉप्टर उड़ाया है इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। एक और झटका लगता हुआ आरफ के खाते में सफलता। पुढे बॉल होता, हेलिकॉप्टर स्टाईलने खेळण्याचा प्रयत्न, तर तो हेलिकॉप्टर बाउंडच्या बाहेर लँड झाला नाही, तर लॉंगनचा फील्डर होता त्याच्या हातामध्ये जाऊन बॉल पडतोय। कुठलीच चुकीने चांगला कॅच घेतला जातोय, अशा प्रकारे विकेट जाते साहिल शेख याची। लगातार विकेट जाताना दिसतात आपल्याला। अगोदर बघितलं चांगली पार्टनरशिप होताना दिसली कल्पेश आणि साहिल शेख याच्यामध्ये। जसा कल्पेश आउट झाला त्यानंतर लगेचच साहिल शेख सुद्धा आउट होताना आपल्याला दिसतोय। दोनों भी सेट बैटर्स एक के बाद एक आउट हुए हैं। साहिल ने भी अच्छा योगदान दिया, क्विक फायर इनिंग्स उनकी रही है। 9 गेंदों का सामना किया और कुल मिलाकर 25 रन्स बनाए आउट होने से पहले। और अब 2 नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर, महेंद्र माघे और उनके साथ आतिश गोडविंदे। बहुत ही शानदार गेंद, काफी रफ्तार थी इस गेंद में, ड्राइव करने के लिए आमंत्रित जरूर किया था लेकिन पूरी तरह से चूक गए आतिश। चांगला कमबॅक केलेला आहे गोलंदाजाने। पुढील सामना धीरज हाइट्स वर्सेस फ्रेंड सर्कल या 2 टीम मध्ये, दोन्ही टीम कॅप्टन आपण रेडी राहायचे टॉस करण्यासाठी। आतिश गोडविंदे जिन्होंने पिछले सीजन में बहुत ही जुझारू पारी खेली थी। एच लगा है बल्ले का, 1 रन जरूर मिलेगा, खाता खुलता हुआ आतिश गोडविंदे का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। कुठेतरी वाटते की या षटकामध्ये थोडासा स्कोर थांबवलेला आहे, कारण प्रत्येक षटकामध्ये आपण बघितले मोठे फटके येताना दिसले। तर साहिल शेख आणि कल्पेश बबलू आउट झाल्यानंतर थोडासा स्कोर थांबताना दिसतोय या ओव्हरमध्ये। फील्डिंग साइड के लिए ज़रूर ये अच्छी बात है कि 2 नए बल्लेबाज है आखिर के ओवर्स में क्रीज पर, उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करना होगा। लेकिन गेंदबाजी में अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। आप कमज़ोर गेंदें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों भी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। महेंद्र के पास स्ट्राइक, हेलीकॉप्टर हवा में है, ओ सामने डाइव लगाते हुए कैच लपकने का प्रयास फाइक द्वारा। ब्रिलियंट एफर्ट, कैच तो नहीं कर पाए लेकिन शानदार कोशिश थी। हाफ चान्स होता आणि प्रयत्न आपण बघितला, अप्रतिम होता प्रयत्न।
हा कॅच जर घेतला असता तर नक्कीच अच्छा नाईट बदला आणखीन एक उत्कृष्ट कॅच होऊ शकला असता. प्रयत्न अतिशय चांगला फाईक शेख याचा. फाइक अंसारी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए हराफ लगातार तेज कर रहे हैं, फुल रख रहे हैं. फिर से फुलर लेंथ, इस बार भी गेंद हवा में है लेकिन अब की बार फील्डर तक कैरी नहीं होगी. डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 रन से यहां पर बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में आतिश घोड़विंदे और महेंद्र माघे ये जोड़ी क्रीज पर. अच्छा ओवर कट रहा है आराफ शेख का. तो यही कोशिश है कि तेज डाला जाए, गेंद के नीचे घुसने का मौका ना दिया जाए बल्लेबाजों को. एलिवेशन जो चाहते हैं बल्लेबाज वो पूरी तरह से उनको मिले ना. महेंद्र के बाद साथ भी हमने देखा था कि वो हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन जैसे चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए थे. 4 ही रन अभी तक खर्च किए आराफ ने इस ओवर में. पहले ओवर में खर्चीले साबित हुए थे लेकिन अपनी गलतियों से तुरंत सीखे हैं. ओवर की अंतिम गेंद, लो फुल टॉस, ड्राइव किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद. इस बार 2 रन मिलना बहुत मुश्किल है, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. और इसके साथ ही ये सफल और किफायती ओवर समाप्त होता हुआ आराफ शेख का. 5 ओवर के पश्चात स्कोर है 70 रन 3 विकेटों के नुकसान पर किंग स्टार पीटीसी. चला टॉस साठी रेडी राहायचे दोन्ही टीमचं कॅप्टन. पुढील मॅच धीरज हाइट्स वर्सेस फ्रेंड सर्कल या 2 टीम मध्ये पुढील मॅच आहे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचं आहे. अंतिम षटक शिल्लक आहे आणि 5 षटकामध्ये तब्बल धावा झालेल्या आहेत त्या 70. मागच्या मॅच मध्ये बघितलं 78चं टार्गेट होतं आणि या मॅच मध्ये 5 ओव्हर मध्ये 70 झालेले आहेत. कुठेतरी थोडंसं थांबवलेलं आहे आराफ शेख याने. जो स्कोर अगदी पुढे जात होता त्या ठिकाणी थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो आराफ शेख याच्या मार्फत. और मोमेंटम कहाँ पर चेंज हुआ, जहाँ पर बबलू पाटिल रनआउट हुए उसके बाद कोई भी बाउंड्री आई नहीं है. पिछली 9 गेंदों में खासतौर पर सिर्फ 8 ही रन बल्लेबाज जोड़ पाए हैं. पहले 3 ओवर्स में तो 51 रन थे स्कोर बोर्ड पर लेकिन गेंदबाजों ने निश्चित रूप से अच्छी वापसी की है. आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए किरण मडवी पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, डबल विकेट मेडन किया था उन्होंने. लेकिन ये चुनौती थोड़ी अलग प्रकार की है अब उनके सामने. पारी का आखिरी ओवर उनको दिया गया है. आतिश घोड़विंदे और महेंद्र माघे की जोड़ी क्रीज पर. आतिश के पास स्ट्राइक, ओ धीमी गति की शॉर्ट बॉल, उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास लेकिन बात बनी नहीं. संपर्क ही नहीं बना पाए हैं वहां पर आतिश. और बैटर ने रिव्यू की मांग की है वाइड के लिए. स्विच इट शॉट मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल. तिसरे पंच आहेत आणि चेक केलं जाते. फेअर डिलिव्हरी आहे की वाईड. स्विच इट शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, रिवर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. फेयर डिलीवरी. मेरे ख्याल से ये एक टैक्टिकल प्रकार का रिव्यू था. अंतिम ओवर चल रहा है, रिव्यू है आपके पास इसीलिए आपने रिव्यू लिया है. फेयर डिलीवरी है. 5 गेंदें अब पारी में शेष. किरण मडवी इस मैदान पर कई बार खेल चुके हैं, अच्छे से समझते हैं यहाँ पर क्या गति से डालना चाहिए और दोनों बल्लेबाजों को भी अच्छी तरह से जानते हैं. इंटरेस्टिंग रहेगा ये बैटल. फिर से गति नहीं दी है, धीमा डाल रहे हैं. स्ट्रोक को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा है, अंतिम क्षणों में चेंज करना पड़ा है. हल्के हाथों से ढकेला कवर्स में और सिंगल. किरण मडवीच्या गोलंदाजावर पहिल्यांदाच रन बनताना दिसले कारण याच्या अगोदरच्या मॅचमध्ये किरणने मॅडन ओव्हर टाकली होती, विकेट सुद्धा घेतल्या होत्या 2 आणि हे 8व्या बॉलवर त्याच्या रन बनताना दिसते आपल्याला. धावसंख्या झालेली आहे धावफलकावर 71 रन्स. टोटल तो फिर भी अच्छा है, 70 प्लस टोटल. अंडर फ्लड लाइट्स ओस गिर रही है, ऐसे में निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन टोटल है. लेकिन जो शुरुआत ही हुई थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ज़रूर थोड़े से कम रन्स पिछले कुछ ओवर्स में बने हैं. महेंद्र माघे पारी को अच्छा फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं. देखते हैं कि किस तरह से फिनिश करते हैं. स्विंग कर दिया ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया है.
गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, महेंद्र मागे के बल्ले से माइटी हिट, सिक्सर. अगदी पुढ्यात बॉल होता, जबरदस्त बॅटचा फ्लो, बॅटला स्विंग केला आणि पाठवलं सरळ डीप स्क्वेअर लेगच्या बाहेर. महेंद्र मागेने 6 रनसाठी षटकार, उत्तुंग षटकार. लाजवाब स्ट्रोक, इसी के लिए तो जाने जाते हैं. आखिर के ओवर्स में काफी घातक साबित होते हैं. अच्छे अच्छे गेंदबाजों के विरुद्ध उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया हुआ है और इसीलिए तो काफी प्रसिद्ध भी है माइटी महेंद्र. स्कोर उछलता हुआ 77 रन. अब 3 गेंदें पारी में शेष है. विकी यादव लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बल्कि किरण गेंदबाज है. इस बार भी आसमान में गेंद, अब की बार मौका और कोई गलती नहीं. डीप में शानदार कैच उमर खान द्वारा. महेंद्र मागे आउट. मिस टाइम फटका होता, हवेत बॉल, मिड विकेट वरून धावत आला होता फिल्डर आणि अतिशय चांगला कॅच घेतलाय आणि अशा प्रकारे विकेट मिळते. ती गोलंदाज किरण मडवी याला. या मॅचची पहिली विकेट असेल किरण मडवीच्या नावावर. अच्छे लेन पर गेंद को रखते हुए, मेक श्योर करते हुए कि बल्लेबाज के स्लॉट में ना डाले. पिछली गेंद पर एक तगड़ा प्रहार किया था, 6 रन हासिल किए थे महेंद्र ने, लेकिन इस दफा बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए. ऊंचाई बहुत अधिक थी स्ट्रोक में और काफी दूर से आए थे फील्डर गेंद के नीचे. उमर खान बहुत अच्छा कैच. अंतिम 2 गेंदें अब पारी में शेष है. महेंद्र ने बनाए 7 रन. नए बैटर क्रीज पर जिनके पास स्ट्राइक रहेगा. अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला, फ्रेंड सर्कल वर्सेस धीरज हाइट्स. दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है. अनिकेत आए हैं. अंकित दलवी पावर हिटर का रेपुटेशन रखते हैं, बायत के बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर. देखा परखा, जाने दिया और अंपायर पर वहां पर उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि अंपायर वाइड देंगे. डीआरएस बैटिंग साइड का रिव्यू, एक रिव्यू गवा दिया इससे पहले इसी ओव्हर में. अगोदर बघितलं फिल्डिंग टीमने रिव्ह्यू घेतला होता, यावेळेस बॅटिंग टीमने घेतलेला आहे आणि फेअर डिलिव्हरी. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. तो दोनों भी रिव्यू इस ओवर में गवा दिए हैं किंग स्टार पीटीसी टीम ने. आखिरी गेंद ऑन दी अप, ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन मौजूद है. वहां पर हल्का सा फंबल, दूसरे के लिए पलटे हैं. ओहो, थ्रो भी सटीक नहीं, रनआउट का मौका जरूर था. तो 2 रन अंतिम गेंद पर. इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई किंग स्टार पीटीसी टीम की. कुल रन संख्या 79, 79 रन और 80 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर्स में एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स के सामने. अच्छा टोटल सेट किया गया है, अच्छा टारगेट है ये. बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा 80 रन मैच को जीतने के लिए एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स को. क्या कुछ होगा एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स की पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन उससे पहले चलते हैं टॉस बॉक्स में जहां पर अगले मैच का टॉस किया जाएगा. खेलने वाली टीमें हैं फ्रेंड सर्कल और धीरज हाइट्स. इट्स ओवर टू रेशमा मयेकर एंड सिद्दिक भाभे सर. धन्यवाद अजय घरत उर्फ अज्जू. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम. फिर से एक बार सभी का स्वागत है. BC4 एंड अल्ताफ शेख बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6. सो अब हम वीआईपी डाइस पर देख सकते हैं हमारे माननीय अतिथिगण हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जनाब सादिक शेख ग्राम पंचायत अधिकारी खोनी गांव हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सबसे पहले इस्तकबाल है आपका और यहाँ पर उनका हम आदर सत्कार सम्मान करने वाले हैं. मैं नईम जी से विनंती करूंगी कि उनके शुभ हाथों से ये सत्कार सम्मान करें. जनाब सादिक शेख ग्राम पंचायत अधिकारी खोनी गांव. बिल्कुल. खूनी ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी मोहतरमा सादिक शेख साहब की इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें फूल
कुलाए मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं सम्मान चिन्ह के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कबूलियत का शर्फ दिया। साथ ही में मैन ऑफ द मैच के गिफ्ट हैम्पर्स जिनके द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, स्पॉन्सर किए गए हैं, ऐसे खाड़ीपार की जानी मानी हस्ती और सबके लाडले दुलारे कोहिनूर इलेक्ट्रिक्स एंड हार्डवेयर के सर्वे सर्वा जनाब बाकर अली सैयद का यहाँ पर मान सम्मान हम देख रहे हैं। हालांकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम जरूर ये कहेंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या बात है, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसी आपकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। चलते हैं दोस्तों टॉस की तरफ। इस वक्त बीपीएल टॉस बॉक्स में महबूब सिद्दीक भावे को एंकर रेशमा महकर जुड़ चुकी है और कैप्टन एसके नवाब के कासिम फ्रेंड सर्कल के कासिम बाबू और हिटमैन अजय पाटिल धीरज हाइट्स के। जी हाँ, यस, दोनों ही टीम के कैप्टन्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट मैच यहां पर होने वाली है। हालांकि फ्रेंड सर्कल ऑलरेडी एक मैच जीत चुकी है और धीरज हाइट्स या धीरज 11 अपनी मैच जीतने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों भी टीम्स एक एक मैच खेलकर आगे बढ़ी है। आइए सादिक शेख साहब और हमारे सबके लाडले बाकर सैयद साहब, इन दोनों के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। आप दोनों को बीपीएल टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ आवर डिग्निटरीज। हमारे अतिथिगण आज हमारे साथ जुड़ चुके यहाँ हैं। पर आना है बाकर सैयद साहब। वेलकम सर, शुभकामनाएं कि खूनी ग्राम पंचायत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। क्या बात है। सिक्का एक मेरे हाथ में, जिस पर एक तरफ चेयरमैन ऑफ हैट्रिक चेयरमैन ऑफ बीपीएल मांगीलाल पालीवाल साहब और एक तरफ बीपीएल 6 हु इज गोइंग टू कॉल? मांगीलाल पालीवाल। वाह, ट्रिपल हैट्रिक। हो गया अभी हो गया। बहुत शुक्रिया। हम आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि वीआईपी मंच की जिन्नत को दोबाला करें। थैंक यू सो मच टू बोथ आवर डिग्निटरीज। आप बैठो ना सर, मैं इधर बैठता हूँ। कासिम बाबू, बहुत जबरदस्त मुकाबला। सर्कल आपकी टीम के नाम में है, लेकिन मारे तो बाउंड्री के बाहर। पहले ये बताइए, टॉस जीता है क्या करेंगे? डेफिनेटली पिछली मैच के जैसा सेम प्लानिंग, फील्डिंग करेंगे फर्स्ट। एटमॉस्फेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
या टीममध्ये पूर्ण एफर्ट्स लावा आणि मॅच काही करून जिंकण्याचा प्रयत्न करा. अजय, आपको लगता नहीं कि दीपेश माली को ऊपर आना चाहिए? उसको कैसा है, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, उसको मैच की सिचुएशन के हिसाब से हम लोग उसको यूज करेंगे. उम्मीद करें खाता खोलने जा रहे हैं. यस यस डेफिनेटली. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, news from the toss box. Friend Circle won the toss and choose to bowl first. जरूर देखेंगे नेक्स्ट मैच में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you, commentary. आइए हम टीमों की ग्रैंड एंट्री करने जा रहे हैं. इस वक्त ग्रैंड एंट्री होने जा रही है. किंग स्टार पीटीसी राहुल चंदे और शेखर दलवी फैम टीम है. अब ओपनर्स यहाँ पर एसके नवाब स्पोर्ट नूरुल्लाह शेख फैम टीम और शहजाद खान फैम टीम है. शादाब कुतकर हमारे बहुत ही देरीना दोस्त इस वक्त जुड़ चुके हैं. उनका तहे दिल से इस्तकबाल है. रात गहरी है, चरागों का सहारा कम है, आसमां पर मेरा एक सितारा कम है और तेरी बातों से ये महसूस बहुत होता है तू रकीबों का ज्यादा है, हमारा कम है. थैंक यू सो मच. और यहाँ पे देखिए प्लेयर्स के लिए, ऑडियंस के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स रखे गए हैं. और BC4 की तरफ से अगर आप कैच पकड़ते हो रेलिंग के बाहर से तो 1000 रुपए का इनाम यहाँ पर रखा गया है. मैं और अब हमारे साथ एक प्रेक्षक जुड़ रहे हैं जिन्होंने ये कैच पकड़ा है. मैं विनती करूंगी सादिक शेख जी, ग्राम पंचायत अधिकारी खोनी गांव के, कि उनके शुभ हाथों से हम ये 1000 रुपए का ये जो इनाम है वो उनको देंगे. ये देखिए सामने, आपके सामने कैमरा है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए. कैच पकड़ लिए, 1000 रुपए जेब में आ चुके हैं. क्या कहना चाहेंगे? कहीं नहीं, ठीक है ठीक है, चालेल. थैंक यू. वेलकम बैक. थँक्स सिद्दीकजी भावे आणि थँक्स कोयंकर रेश्मा मेकर. BC4 एंड अल्ताफ अली प्रेजेंट BPL सीजन 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. अल्ताफ अली सर, अमोल पाटिल सर, साथ ही साथ सुभाष ठाकरे सर और बंटी शिल्के सर की जानिब से. देखिए BC4 फॉर्मेट का उमर खान, नवनाथ मुखने, विक्टो के सौदागर. टारगेट है बहुत लंबा 80 रनों का. मुखने चलते हुए आराफ को बहुत दूर कर बैठे हैं. वाइड से आशीर्वाद, 1 रन बिना कोई विकेट के. एसके नवाब स्पोर्ट. स्वेर चेंडू, दिशा आहे चेंडू. पहिला चेंडू खराब सुरुवात बघायला मिळते गोलंदाजीच्या माध्यमातून. अवांतरच्या रूपाने खातं उघडलं जात आहे. नवनाथ मुखने पिछले BPL में भी इस गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी. आज आंखों देखा सुना रहे सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत सर, वॉइस ऑफ कॉमन हेमंत सर, साथ में डॉक्टर गौली सर. इस मरतबा दूर से खेला, अपील तो हो रही है लेकिन अंपायर टच से मस नहीं हो रहे हैं. अंपायर रिव्यू है.
उन्होंने पूछा है कि क्या पहले बाउंस पे गेंद गई है विकेट कीपर के हाथ में। येस, तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे. हा झेल प्रॉपरली घेतलेला आहे बघायचं आहे. तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे. देखना है कि क्या हफवाली पे कैच पकड़ा है विकेट कीपर ने। हालांकि विकेट कीपर तो बहुत श्योर हैं, लेकिन कहते हैं अंपायर इज द बेस्ट जज। OUT आउट, बड़ा झटका। आराफ शेख 0 पे आउट। येस, इट्स अ बिग ब्लो, बिग 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 ब्लो. शून्यावर बाद होतोय आराफ शेख. लगता है पीटीसी वाले कुछ अलग ही सोच कर आए हैं बीपीएल में। व्हॉट अ कॅच. जबरदस्त झेल घेतलेला आहे विकेट कीपरने. जबरदस्त एफर्ट बघायला मिळालं. देखिए गौली सर, नाम तो कोई बड़ा नहीं है, हालांकि खिलाड़ी तो बड़े हैं लेकिन नाम उतना बड़ा नहीं है, लेकिन काम जबरदस्त कर रही है इस वक्त पीटीसी। नाम में क्या किंग्स- रखा है, काम देखो यारो. बिल्कुल सही। नए बैटर 1 डाउन पोजीशन पे इस वक्त आते हुए मतीन खान। एसके नवाब स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी रही थी वो थोड़ी फीकी रही थी। इसके बाद टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है फ्रेंड सर्कल ने और बल्लेबाजी की दावत दी है धीरज हाइट्स समृद्ध चौहान फैम टीम को। उसके बाद आखिरी मैच मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 और एसके नवाब स्पोर्ट। कल के मैचेस की रूपरेखा मैं आपको बताता चलूं। कल सभी टीमों को जिनके मैचेस हैं, हमारे तमाम अंपायर्स, कमेंटेटर्स, टेलीकास्ट टीम, सभी को हमारे वॉलेंटियर्स ठीक 11:30 बजे यहाँ रिपोर्ट करना है दिन में, और 11:15 बजे टॉस होगा और 12 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये गेंद बैकफुट पे गए, कट किया है, हाथों को लगी थी, बहुत ही बुलेट कट शॉट था, लेकिन मुश्किल अवसर था, हाफ चांस। यस, कट शॉट खेळला होता. अगदी पॉईंटच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, पण चांगला प्रयत्न, चांगला एफर्ट बघायला मिळाला. 30 सर्कलच्या आतमध्ये पॉईंटचा जो क्षेत्ररक्षक आहे चांगला प्रयत्न केला होता. कल के मैचेस जो रहेंगे ठीक 12 बजे पहली गेंद फेंकी जाएंगी। किंग स्टार पीटीसी जो इस वक्त खेल रही है और फ्रेंड सर्कल के बीच पहला मैच रहेगा। कल दूसरे मैच में मैगी 11 अपना आखिरी मैच खेलेंगी धीरज हाइट्स के सामने। मुखने की गेंद इस मरतबा स्वीप लगाना चाहते थे, पूरी तरह बल्ले भी नहीं आई, सीधा स्क्वायर लेग पे, कोई रन नहीं। कल तीसरा मुकाबला रहेगा ग्रुप ए से एसके नवाब स्पोर्ट्स और फ्रेंड सर्कल। कल चौथा मुकाबला ग्रुप ए से का वो आखिरी मुकाबला रहेगा किंग स्टार पीटीसी और धीरज हाइट के बीच में। उसके बाद दोस्तों ग्रुप बी की शुरुआत होंगी। एबी स्पोर्ट और साई विवान, करण अंबाला को आप कल एक्शन में देखेंगे एबी स्पोर्ट में। बहुत बढ़िया ऑफिस टोस खेला है गैप में, फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है, लेकिन पहली मर्तबा मिस फील्ड 1-2 का 4 रन। कल करण अंबाला को देखना ना भूलिए, एबी स्पोर्ट में 2-2 हाथ लेंगी साई विवान से। कल रिग्नेश पाटिल फैम टीम रिग्नेश 11 को आप 2-2 हाथ लेते देखेंगे। शुभम नाइक फैम टीम शुभम स्ट्राइकर से। कल का आखिरी मुकाबला देर रात अल्ताफ बाली फैम टीम एबी स्पोर्ट और एनके विहान खांडवाल सुजीत पाटिल फैम टीम। तमाम अंपायर्स, कमेंटेटर्स, हमारी टेलीकास्ट टीम, हमारा ग्राउंड स्टाफ, सभी को ठीक 11:30 बजे रिपोर्ट करना है। मुखने दूर कर बैठे हैं, दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइट। आज क्या मुकाबला रहा था पिछला। देखिए पिछले 2-3 सालों में नवनाथ मुखने ने अपनी गेंदबाजी में बहुत सुधार किया है।
इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, डाउन द ग्राउंड, गजब का शॉट, 4 रन। स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, खूप चांगला फटका, अगदी टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका, कुठल्याही प्रकारची संधी नाही, चेंडू एका टप्प्यानं सरळ निघून जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर, 4 धावा। रिवायती स्ट्रोक, टिपिकल। स्कोर इस वक्त 11 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद 80 के लक्ष्य का पीछा कर रही है एसके नवाब। एसके नवाब का ये दूसरा मैच है, 1 मैच की विजेता है और वही हाल पीटीसी का है। मुखने रिवर्स खेलना चाहते थे, खेला भी, लेकिन गेंद बैकआउट ऑफ द पॉइंट गई, कोई रन नहीं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 80 का लक्ष्य है और कुल रन बने 11 बिना कोई विकेट के। क्या कहेंगे गवली सर? येस, 80 धावांचं लक्ष आहे, मात्र बघायला गेलं तर पॉवर प्लेमध्ये ज्या अंदाजानं सुरुवात व्हायला हवी होती ती सुरुवात बघायला मिळाली नाही, कारण पहिल्या चेंडूवर फलंदाज बाद झाला होता, कारण आस्किंग रन रेट खूप हेल्दी आहे, जवळपास 13 पेक्षा जास्त सरासरीने धावा जमवायचे आहेत। एक बात तो है कि ड्यू फैक्टर ने अब तक बल्लेबाजों को नहीं रोका है। पिछले बीपीएल में हमने देखा था कि गेंदबाजों को इस समय बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिच बहुत अच्छा है और जो ड्यू फैक्टर हल्का फुल्का है उसका असर इतना हो नहीं रहा है। हालांकि हम ग्राउंड के बाहर देखें, क्योंकि लाइट बहुत ब्राइट लगाई गई है, ग्राउंड के बाहर देखें तो दरख्तों में हल्का सा अब धुंध नजर आ रही। यस, दुसरं षटक घेऊन येते सुरेश पारधी। पहिल्या मॅचमध्ये काय गोलंदाजी केली होती, फक्त आणि फक्त 10 धावा देऊन 5 फलंदाज बाद केले होते सुरेश पारधी। एक्सपीरियंस, अनुभव खूप आहे पाठीशी। देखिए, भले से उनकी रफ्तार में कमी हुई है, लेकिन उनका वेरिएशन आज भी बल्लेबाजों के लिए कातिल साबित हो रहा है। यही कारण है कि सुरेश पारधी अपने क्रिकेट को, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फिटनेस कितनी अच्छी रखी। क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं, फिल्डिंग बघितली तर काही बदल नाही। व्हीच्या आकारामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक, शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट फाईन लेग। सुरेश पारधी मतीन खानसाठी हुकचा फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू एका टप्प्याने जातोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार। पैर फिसल गया उनका जब गेंद को डिलीवर कर रहे थे, हाफ ट्रैकर कर बैठे और कहाँ छोड़ने वाले थे मतीन खान। हुक किया गेंद को बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, पहले बाउंस पे 4 रन। अखूट टप्प्याचा चेंडू होता, भरपूर वेळ होता मतीन खानकडे, शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली आणि हुकच्या अंदाजाने फटका खेळला आणि एका टप्प्यानं चेंडू सीमारेषा पलीकडे गेला, 4 धावा चौकाराने। धावसंख्या वेगाने वाढते, धावसंख्या होते 15, 1 बाद 15। 80 धावांचं लक्ष आहे, विशाल लक्ष आहे। या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग जर करायचा असेल तर ज्याप्रमाणे चौकार लागला अशा प्रकारेच फटकेबाजी करावी लागेल, चौकार षटकारांची आतषबाजी करावी लागेल आणि एक वेगवान पार्टनरशिप बिल्डअप करावी लागेल आणि 1 हॅज टू प्ले अँकर रोल। कोणीतरी खेळपट्टीवर जास्त वेळ थांबून राहणं गरजेचं आहे आणि जर प्रेशर बिल्डअप करायचं असेल तर फिल्डिंग साइड कडनं तर किफायती गोलंदाजी करावी लागेल। गवली सर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि कल पहला मुकाबला जो है उसमें हल्का सा टाइमिंग चेंजेस है। किंग स्टार पीटीसी जो इस वक्त बॉलिंग कर रही है, उनका पहला मुकाबला फ्रेंड सर्कल से ग्रुप ए में कल है। वो दोनों टीमों को 12 बजे रिपोर्ट करना है और हमारे तमाम कमेंटेटर्स, अंपायर्स और टेलीकास्ट टीम और स्टाफ को भी ठीक 12 बजे शार्प रिपोर्ट करना है। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं फ्रेंड सर्कल के ओनर मिस्टर आतिक सर और मिस्टर मुन्ना सर। फिर से एक बार आपका स्वागत है। स्विच इट आणि चेंडू सरळ निघून जाते डीपिश पॉइंट, मात्र प्रोटेक्शन आहे, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, 1 पेक्षा जास्त मिळणार नाही। फटका चांगला होता, मात्र प्लेसमेंट तितकं चांगलं नव्हतं, कारण डीप कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि तो सरळ डीपिश पॉइंटला येतोय आणि तोपर्यंत मतीन खानला संधी मिळाली 1 धाव पूर्ण करण्याची। एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 16। देखिए, आराफ शेख के आउट होने के बाद अब ये 2 खिलाड़ी रनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत भारी है।
सुरेश पारधी लॉंग रनअप आहे. स्विचिट फटका केलेला आहे, गॅप शोधलेली आहे आणि चेंडू जाईल डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अब. जिस तरह घी को सीधी उंगली से भी निकाला जा रहा है और टेढ़ी. सबसे बड़ी बात है कि उमर खान ने अब तक 12 बनाए, 2 डॉट के गेंदे खेलिए, 5 गेंदों का सामना किया है और 3 चौके लगाए. चौकों में डील कर रहे हैं. धावसंख्या झालेली 20. दुसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. 80 धावसंख्येचा पाठलाग करताना पाहतोय आपण SKN नवाब स्पोर्ट्स संघाला. विशाल लक्ष आहे. 80 धावा म्हटल्यानंतर एक विशाल लक्ष आहे आणि विशाल लक्षाचा पाठलाग करताना सुरेश पारधी स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि अराउंड लेग त्रिफलाची क्लीन बॉल. बेल्स को ट्रिप करती हुई गेंद निकल गई. बेल क्या जल गई, मानो उमर खान का दिल जल गया. दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे. पारधी ने अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया. देखा कि लॉन्ग शफल कर रहे हैं, बिल्कुल गेंद विकेटों में रखी और गेंद बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई. विकेट नंबर 2 गिरता हुआ यहाँ पर SK नवाब स्पोर्ट्स का, जिनके सामने भारी भरकम लक्ष्य रखा है किंग स्टार PTC ने. आपको लगता नहीं गौली सर, पूरे पड़गा टेनिस क्रिकेट के चेहरे हैं. इसमें एक चीज बहुत अच्छी नजर आ रही है, टीम कॉम्बिनेशन. एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से अंडरस्टँडिंग है. यही कारण है कि अब तक टीम वर्क लग रहा है. येस, डेफिनेटली खूप चांगलं कोऑर्डिनेशन बघायला मिळते, समन्वय बघायला मिळतोय. हे फार महत्वाचं असतं. दुसरा धक्का बसतोय आणि 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावसंख्या आहे मात्र 20. अगले खिलाड़ी प्रीतेश पाटिल, ये बहुत गजब के खिलाड़ी हैं. मासूम चेहरा, वार गहरा. ये वो खिलाड़ी है जो मैच का पासा पलट सकते हैं. ये ज़्यादा देर टिक गए तो फिर सरदर्द बन जाएंगे टीम किंग स्टार्स PTC को. हे डेफिनेटली SK नवाब स्पोर्ट्स संघाला जर विजयाकडे पोहोचायचं असेल तर एक वेगवान पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे. कोणीतरी खेळपट्टीवर थांबून राहण्याची आवश्यकता आहे. सुरेश पारधी मनोधैर्य वाढलेलं असणार. यावेळेला स्लॉक केलेला आहे आणि चेंडू सरळ निघून जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. क्या वार गहरा नहीं था, संतुलन में भी नहीं थे, उसके बावजूद भी फेंक दिया. इस बल्लेबाज से गेंदबाजों को आंखें मिलाना थोड़ा भारी पड़ता है. वो जो कहते हैं ना कि कश्तियां, जो कश्तियां किनारे पे डालते हैं वो मल्ला अलग ही रहते हैं. मैंने पहले ही कहा था कि एक खिलाड़ी बहुत खास है, इसीलिए तो SK नवाब को इसकी आस है. ये गेम चेंजर प्लेयर हैं. आप इनका इतिहास पिछले 2 सालों में उठा के देखिए. 26 धावा झाल्या. 26. सुरेश पारधी पुणे मार्ग. पुन्हा एकदा लापट्यात फटका खेळला, सरळ फेकून दिलेल्या वाईड ऑफ लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. पारधी उनको पलट के देख रहे हैं, क्या शॉट खेला है. ये हैं प्रीतेश पाटिल, 2 पे 2 लगा दिए. गेम को चेंज करने की कोशिश है गेम चेंजर प्रीतेश पाटिल की तरफ से. 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 32 और बचे हुए 4 ओवर में अब ये रन 48 चाहिए. यस, 48. मैच बन गया है. ये है प्रीतेश पाटिल. यस, नेट टू नेट फाइट बघायला मिळते. कशमकश. कमाल के खिलाड़ी हैं. इनसे आंखें मिलाना बहुत मुश्किल रहता है गेंदबाज को. कश्तियां मौज में, तूफान में लंगर डूबे. जो बचे थे वो किनारे पे पहुंचकर डूबे. मैं तो कतरा हूं, भला आंख मिलाता कैसे. ऐसी आंखें हैं कि समंदर के समंदर डूबे. अब देखना है कि कितने गेंदबाज को लेके डूबते. मरता क्या ना करता. नवनाथ मुकने को कंटिन्यू रखना मजबूरी हो गया है.
क्योंकि प्रीतेश पाटिल ने आते ही अपने इरादे दिखा दिए। अब मैच बन गया है, देखिए एक ही ओवर में मैच बन गया, जहां पारदी ने पिछले मैच में 5 रन देकर 5 विकेट लिए, अब यहाँ एक ही ओवर में 21 दिए, 10 रन देके 5, एक ओवर में 21। क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है। ये मैच भी अब लग रहा है बहुत कट टू कट जाएगा। बने रहे हमारे साथ बीपीएल में। इसे नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा। नवनाथ मुखने बहुत दूर कर बैठे हैं, गति परिवर्तन था, वाइट, 1 रन और आता। अब स्कोर में स्कोर 33 रन, 2 विकेट। एसके नवाब स्पोर्ट, नूरुल एंड शेख और शहजाद खान फैमिली में, जबकि किंग्स 11 पीटीसी राहुल चंदे और शेखर दलवी फैमिली में। मुखने को शायद थोड़ा सा बुरादा डाला जा रहा है, जहां गेंदबाज का पैर जाता है गेंद को रिलीज करते वक्त। एक प्रॉब्लम लग रहा है अब गेंदबाजों के लिए, खासतौर से जो तेज गेंदबाज हैं उनके लिए ये कठिनाई आ सकती है। नवनाथ मुखने बहुत ही कड़क शॉट है, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन भी है। बहुत ही करारा ड्राइव किया था, दूसरे के लिए पलट चुके हैं प्रीतेश, 2 रन पूरे। मतीन खान भी अच्छे रंग में लग रहे हैं। ताकदवर फटका होता, मात्र प्लेसमेंट तितकं चांगलं होतं, कारण डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात होता, थोडं मिसफील्ड झालं, त्याचा फायदा मात्र उचलला गेला। 2 धावा पूर्ण झाल्या। नवनाथ मुखने मतीन खान के लिए, ओ बढ़िया गेंद, फ्रंट फुट पे स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। अच्छी गेंद, अच्छा पलटवार किया वहां पर। नवनाथ मुखने फुलटॉस गेंद फ्लिक कर दिया है, पिकअप शॉट है और गेंद निकल गई है मिड विकेट के ऊपर। 6 रन। जबरदस्त फटका बघायला मिळाला, पिकअप शॉट होता आणि सरळ चेंडूला फेकून दिलं डीप मिड विकेट, सीमारेषा पलीकडे। 6 धावा। कमाल का स्ट्रोक, खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदलता हुआ, लाल होता हुआ। दूर से खेला है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर। मतीन खान विंटेज नजर आ रहे हैं और पलटवार शुरू हो चुका है एसके नवाब स्पोर्ट्स का। यस, मतीन खान इज ऑन फायर। 45, 45 धावा झालेल्या आहेत। हमारे साथी कमेंटेटर सदाबहार अजय गरत इस वक्त मौजूद हैं, उनसे काफी अच्छी चर्चा इस वक्त चल रही है, क्योंकि रेशमा मेकर भी ऊपर है। गरत को मेरा भी मशवरा है, फुलटॉस गेंद, फिर स्विंग किया है, मिस टाइम स्ट्रोक है, पीछे फील्डर है डीप स्क्वायर लेग पर, और मतीन खान आउट होके जा रहे। वॉजंट विकेट डिलीवरी, बट आई थिंक मुखने गेट्स द विकेट। येस, डेफिनेटली फलंदाज बाद होण्यासारखा हा चेंडू नक्कीच नव्हता, फुलटॉस चेंडू होता। खरं तर ह्या चेंडूची जागा सीमारेषेच्या बाहेर होती, पण मात्र मतीन खान बाद होतोय।
असं वाटलं की आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जातोय, मात्र झेलबाद येऊन परततोय मतीन खान. देखिए डीआरएस का समय खत्म हुआ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शायद मतीन खान को यकीन था कि उन्होंने नीचे से गेंद खेला है कमर हाइट के, इसलिए उन्होंने डीआरएस नहीं लिया. अजय घरत, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी बस्ती में हैं, पांचों उंगलियां घी में हैं. हम जिससे शादी करना चाहते थे हम उन्हीं की शादी में हैं. बहरहाल बैक टू क्रिकेट. स्कोर इस वक्त 45. एक और मैच रंग भरता हुआ भिवंडी प्रीमियर लीग में. व्हाट अ मैच. नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आए हैं. किरण मडवी. नजरें इस वक्त प्रीतेश पाटिल में रहेंगी, लेकिन क्रिकेट एक खिलाड़ी का खेल नहीं है. लगभग एक खिलाड़ी को फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे लगाया गया है. 19 गेंदों में 35 रन. एक और मुकाबला कट टू कट. दूर से चॉप करने की कोशिश, वाइड घोषित किया अंपायर ने. 1 रन और आता हुआ स्कोर में. स्कोर 46. रिव्यू लिया है, डीआरएस लिया है अंपायर मुन्ना पठान, मेरे ख्याल से फील्डिंग साइड. फिल्डिंग साईडने रिव्ह्यू घेतलेला आहे, चॅलेंज केलेला आहे पंचांच्या निर्णयाला. देखना है कि निर्णय तीसरे अंपायर को दिया गया है. आज जय पवार, मुन्ना पठान, महेंद्र भंवर और शेट्टी, हेमंत शेट्टी अभी तक बेदाग अंपायरिंग रही है बीपीएल में. चॉप करना चाहते थे वहां पर किरण मडवी. फ्लैशी चॉप स्ट्रोक खेलना चाहते थे शरीर से दूर. इट्स अ फेयर डिलीवरी. रिव्यू सक्सेस. रिटेन हुआ है, रिव्यू सक्सेस रहा है और कुल स्कोर है 45. यस, 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या झालेली आहे 45. आणि आता मात्र 3 षटकामध्ये 35 धावांची आवश्यकता आहे. आपको क्या लगता है गवली सर, क्या किंग स्टार पीटीसी कोई ऐसा गेंदबाज यूटिलाइज करेंगी जो दबाव बढ़ा सकता है? डेफिनेटली, कारण पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फलंदाजांना बाद करणं गरजेचं आहे आणि किफायती गोलंदाजी कमीत कमी धावा देऊन जर दिल्या तर मात्र उर्वरित जी 2 षटके आहेत त्या षटकामध्ये एक प्रेशर बिल्डअप त्यांना करता येईल. ह्या उलट जर एसके नवाब स्पोर्ट्स संघाला जर मॅच जिंकायची असेल तर मात्र एक प्रत्येक षटकामध्ये आस्किंग 100च्या पुढे जाऊन धाव बनवावे लागतील. किंग स्टार पीटीसी विरुद्ध एसके नवाब स्पोर्ट्स मध्ये 2 मॅच पाहतोय आपण. 80 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना एसके नवाब स्पोर्ट्स आतापर्यंत चांगल्या रीतीने धावांचा पाठलाग केलेला आहे, कारण 15च्या सरासरीने धावा जमवल्या आहेत 45 आणि आता मात्र 18 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता. आपण पाहतात बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग. पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर आणि खास करून यूट्यूबच्या माध्यमातून, प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आमच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत, या सर्वांचं
BC4 ऑर्गनायझिंग कमिटी अल्ताफ बाली सर, त्याचबरोबर BPLचे चेअरपर्सन हॅट्रिक चेअरपर्सन मांगीलाल पालीवाल साहेब यांच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपण पाहतात भिवंडी क्रिकेटचा मान सन्मान आणि अभिमान असणारी स्पर्धा भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व हे 6वं पर्व आहे. 6व्या पर्वात आपण पाहतोय 6वी स्पर्धा BPL ची पाहतोय आपण. प्रथमेश विषय गोलंदाजीसाठी येते, महत्वपूर्ण षटक टाकण्यासाठी येतोय, कारण हे 4थं षटक दोन्ही संघांसाठी फार महत्वाचं ठरणार आहे. प्रितेश पाटील खेळण्यासाठी सज्ज होईल. नॉन स्ट्रायकरला किरण मडवी. प्रथमेश हा फटका खेळलाय, कव्हर जेव्हा हवेत आहे, झेल होईल का, आणि मात्र डीप कव्हरला एक चांगला झेल. आणि खरं तर ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट मात्र प्रथमेशने आपल्या संघाला प्राप्त करून दिलेली आहे. एग्जैक्टली प्रीतेश पाटिल के आउट होने के बाद अब दबाव SK नवाब पे बढ़ जाएगा. किस तरह से उस कैच को लिया था, बढ़िया रनिंग कैच. नए बैटर मैदान में आते हुए यस, नवनाथ मुकनेने झेल घेतला, पाहू शकता रिप्ले मध्ये खूप चांगला झेल घेतलेला आहे. फाइक अंसारी BPL 1 के मैन ऑफ द सीरीज. चार फलंदाज बाद झालेले आहेत. चार बाद 45 अजूनही 35 धावांची आवश्यकता आहे. 17 चेंडू आणि 35 धावा. देखिए फाइक अंसारी भी एक ऐसे बैटर हैं, चल गए तो फिर कहां से कहां मैच लेके जाएंगे. 17 मध्ये 35 करायचे आहेत. प्रथमेश याला व्हाट अ शॉट, जागेवर ताकदवर फटका, लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा पाईक अंसारेच्या बॅट मधून आलेला हा दर्जेदार षटकार. हिटमैन ऑफ भिवंडी का जबरदस्त हिट. जैसे ही गेंद हाथों से छूटी उन्होंने स्टैंड एंड डिलीवर पूरी ताकत के साथ फेंक दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन. आज फैजान सिद्दीकी के लिए कमेंटेटर्स कर्स बहुत गलत पड़ गए. मैं कहने ही वाला था कि फाइक का भी वो दौर नहीं चल रहा है जिसके लिए वो जाने जाते थे. आणि याचबरोबर SK नवाब स्पोर्ट्स संघाच्या 50 धावा पूर्ण होत आहेत. टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. 50 धावा पूर्ण होत आहेत. 51 धावा झालेल्या आहेत. 51. 50 आकडा पार होतोय. प्रथमेश विषय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. भिनार गावाच्या टोकाकडून गोलंदाजी करतोय. हा मात्र हलक्या हाताने खेळलेला आहे. शेवटच्या क्षणी बघितलं की चेंडू थोडासा ओव्हरथ्रो होतोय आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धावबाद करण्याचाही प्रयत्न होतोय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. शेवटच्या क्षणी थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. दिशा दिली होती. हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ ला चुके हैं रोलेक्स मेडिकेयर के फहाद दलवी साहब. वेलकम फहाद भाई, आपका स्वागत है. त्रेपन्न धावा झाल्या. 53. 80 धावांचं लक्ष आहे. 80 धाव संख्येचा पाठलाग करताना SK नवाब स्पोर्ट्स. नेट टू नेट फाईट. यावर तर कट शॉट खेळायची नुसार तो डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. 1 पेक्षा जास्त मिळणार नाहीये.
धावसंख्या 1 न वाढते, धावसंख्या होते 54, 54. अभी भी गौली सर मुकाबला बराबरी पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ से रन जो है वो 26 चाहिए और गेंदों को हम देखें तो 14 गेंदे. एक बात है, विकेटें भी हाथ में है इस वक्त एसके नवाब स्पोर्ट्स के. डेफिनेटली 14 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे. नेट टू नेट फाईट बघायला मिळते. किरण मडवी खेळण्यासाठी सज्ज होईल. डावखुरा शैलीदार फलंदाज. प्रथमेश विषय यावेळी मात्र पुल आणि पॉवरफुल सरळ फेकून दिला चेंडूला. 6 धावांसाठी षटकार. ये जो रंग बदला है ना, किरण ने इस सिक्सर को लगाकर वहां पे पीटीसी टीम के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि दोनों अटैक खेल रहे हैं. दुधारी तलवार चालताना दिसते. दोन्ही बाजूने अटॅक. आज लग रहा है कि चेसिंग का दिन है. 60 धाव होत आहेत. म्हणजे जिंकण्यासाठी आता 20 धावांची आवश्यकता आहे. 20 रिक्वायर्ड इन 13 बॉल. 13 चेंडू आणि 20 धावा. थोडंसं पार्ट जड वाटतंय नवा स्पोर्ट्स संघाचं, SKN नवा स्पोर्ट्स संघाचं. ज्या अंदाजाने पाईक अन्सारीने षटकार लगावला आणि किरण मडवी ज्या अंदाजाने बॅटिंग करतोय. प्रथमेश विषय यावर शेवटच्या क्षणी मात्र ब्लॅक क्लिपला खाली केला आणि चेंडूला ढकलला पॉइंटला. नाइसली प्लेड, लेकिन दूसरा इसलिए नहीं हुआ कि फाइक अंसारी जो ड्यू फैक्टर है वहाँ पे कोई ना कोई, क्योंकि मट्टी पर जब शबनम गिरती है तो हल्की सी फिसलन होती है, यही कारण है कि वो अपना संतुलन खो बैठे. और समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर 61. 12 गेंदों में 19 रन. मुकाबला बहुत ज़बरदस्त चल रहा है बीपीएल में, लेकिन हम उन सभी हमारे स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे जिनकी वजह से बीपीएल में रंग है. फर्स्ट मांगीलाल पालीवाल, हैट्रिक चेयरमैन. लॉट ऑफ थैंक्स जिन्होंने फर्स्ट प्राइज 2 लाख स्पॉन्सर किया है. इस बीपीएल का सेकंड प्राइज 1 लाख है. थर्ड प्राइज 50,000 है, जिसे डैशिंग पर्सनालिटी मंचा गुलवी जी ने स्पॉन्सर किया. आपका विशेष धन्यवाद. फोर्थ प्राइज भी 50,000 है. मैन ऑफ द सीरीज बाइक इरफान हदीस अंसारी, रोशन बाग की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी है और माजी क्रमांक 4 के माजी सभापति हैं. आपका शुक्रिया. बेस्ट बैट्समैन 25,000 सैफ शुराब खान, मैक्स कंस्ट्रक्शन के, आपका बहुत शुक्रिया. बेस्ट बॉलर 25,000 शाहिद पापा, O2 लाइव पानी, सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, आपका बहुत शुक्रिया. राइजिंग स्टार प्लेयर के लिए 25,000 है, जिसमें पहले ही दिन कई खिलाड़ी चमक रहे हैं. कलरफुल ड्रेसेस जो आप देख रहे हैं ब्रांडेड क्वालिटी के साथ, इसे हमें ब्रांडेड फैब्रिक के साथ, इसे हमें मिस्टर तारीफ सैयद साहब ने स्पॉन्सर किया है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. 70-70 स्पोर्ट्स शुक्रिया. प्लेस पवेलियन जो आप देख रहे हैं, योगेश मात्रे, आरके बिल्डर के स्टार, आपका विशेष धन्यवाद. प्लेस पवेलियन नंबर 2 उमेश सोनावने, आपका विशेष धन्यवाद. साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट टैम्पर कोहिनूर इलेक्ट्रिक बाकर सैयद साहब, आपका शुक्रिया. रिस्ट वॉच के लिए विकास बाफना, भावी नगर सेवक, आपका शुक्रिया. कैश प्राइज के लिए हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब, रवि सामान बीजेपी प्रेसिडेंट, आपका विशेष धन्यवाद. ट्रॉफी के लिए गुलजार अहमद सिद्दीकी साहब, आपका शुक्रिया. पहली गेंद तान दिया आसमान में, मैदान के अंदर ही है, फील्डर नीचे आ रहे. ओ माय गॉड, अब ये कैच छूटा है या मैच छूटा है. इतना आसान कैच गिरा दिया वहां पे पारदी ने. सुरेश पारदी के लिए पहले ओवर अच्छा नहीं रहा और अब कैच अच्छा नहीं रहा. ये तमाम हमारे स्पॉन्सर थे
जिनकी वजह से रंग है। वाकई में फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप के मुन्ना भाई गड्डूपुर और आतिक शेख के हम शुक्रगुजार हैं। ये कैच टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। स्ट्राइक 5 के पास है और 11 गेंदों में 18 रन। ऑफिस नाम के बाहर वाइट। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं शुमैल शुसे और उनके साथ में अमीदुज्जमान अंसारी। वेलकम, आपका स्वागत है। ऋतिक पाटिल ऑल इंडिया आइकॉन गेंदबाजी कर रहे हैं, गरीबी में आटा गिला कर रहे हैं। शुमैल सूसे और अमीदुज्जमा हमसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल। फाइक को खड़े खड़े भेज दिया है, गेंद को पतरा तोड़ शॉट, 6 रन। आपको तो पता है ये जब मारते हैं तो ऐसे ही मारते हैं। स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, ताकदवर फटका. आणि पाईक अन्सारीचं एक वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे, ताकदीचा वापर हा खूप असतो फटक्यामध्ये. जबरदस्त. फाइक जब भी खेलते हैं तो वातावरण को टाइट बना डालते हैं। बहुत ही जबरदस्त सिक्सर, 69। हालांकि बीपीएल 2 में एक दो बार उन्होंने जरूर बड़े शॉट खेले लेकिन सफल नहीं रहे थे जिस तरह बीपीएल 1 में रहे थे। ये बीपीएल में रंग ही अलग है, कौन कब क्या कुछ कर ले पता नहीं लग रहा है। खींच के मारा है, ये चाबुक है, लेकिन सीधी गेंद देखना है क्या कुछ हुआ है। सीधा फील्डर के हाथ में काउ कॉर्नर में, रॉकेट कैच। यस, आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता. काऊ कॉर्नरला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न मात्र अगदी सीमारेषे लगत हा झेल घेतलेला आहे आणि पाईक अन्सारीची खेळी संपुष्टात आलेली आहे. अभी भी मैच में जान है। नऊ चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे. देखिए ऋतिक पाटिल को आखिरकार विकेट मिली, हालांकि बहुत छोटी गेंद थी, पोजीशन भी किया था लेकिन शॉट बहुत तेज गया था फील्डर के पास। बढ़िया कैच। नए बैट्समैन सूरज पस्टे आए हैं। पहली गेंद दूर से खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 रन। आठ गेंदों में 10 रन चाहिए। अंपायर से कुछ चर्चा करते हुए गेंद को पूछ रहे हैं ऋतिक पाटिल। ये 2 गेंदें गौली सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सामना कर रहे हैं किरण मडवी। ऑफ स्टंप के बाहर स्लाइस करते हुए गेंद को गैप में, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, कवर पॉइंट डीप में, 1 रन।
7-9 का इक्वेशन। एक लम्हे लगा था कि 80 रन पीटीसी ने बनाए, वो बहुत ज्यादा हो गए। पहिलं षटक जर सोडलं तर त्यानंतर मात्र धावांचा पाठलाग अतिशय यशस्वीरित्या केलेला आहे. पहिल्या षटकात फक्त 11 धावा आल्या होत्या. सिर्फ आराब शेख को निकालिए, बाकी बल्लेबाजों ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। उमर ने 12 बनाए, 18 मतीन खान ने बनाए, प्रीतेश पाटिल ने 12 और फाइक ने 15। किरण खेल रहे हैं, फुल टॉस गेंद, धमाकेदार शॉट है, भिंगड़ी है, 6 रन। खराब चेंडू आणि ज्याप्रमाणे ज्या चेंडू समाचार घ्यायला षटकार. बल्लेबाजों ने डीआरएस लिया है बीमर के लिए। जितने पस्ते ऊंचे कद के हैं उतना ऊंचा शॉट खेला है। यस, डीआरएस लिया है बल्लेबाजों ने। थोडस मागे येऊन फटका खेळला होता. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. फुल टॉस चेंडू होता आणि सरळ फेकून दिला होता सीमारेषेच्या बाहेर. 77 धावा झाल्या, 77. सहा चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. शेखर दलवी येतोय. डिफेंड करू शकेल का 3 धावा, कारण 6 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. याला मात्र स्वेअर चेंडू आहे, डाव्या स्टीच्या बाहेरून जातोय आणि पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. मात्र तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे फ्रॉम फिल्डिंग साईट. इट्स अ वाईड बॉल. आता मात्र जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. सहा चेंडू आणि 2 धावा. यावाला मात्र व्हॉट अ शॉट. हाफ पुल आणि हाफ हुकचा फटका. चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेच्या सरळ बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार आणि मॅच फिनिश. हाय स्कोरिंग मॅच होते आणि अति यशस्वीचा पाठलाग केला तो म्हणजे SKN नाव स्पोर्ट्स संघाने. आपण जाऊया लगेचच प्रेझेंटेशनसाठी. त्या ठिकाणी सज्ज असणार आहेत आमचे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीकजी भाबे, त्याचबरोबर कोयंकर रेश्मा मयेकर.
देखिए मैन ऑफ द मैच के पहले यहां पर हम ग्रैंड एंट्री कर देंगे और उसके बाद हम मैन ऑफ द मैच का किताब देंगे, क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम बहुत हो चुका है. सो फर्स्ट विल डू अ ग्रैंड एंट्री. नेक्स्ट मैच हम देखने वाले हैं धीरज हाइट्स वर्सेस फ्रेंड सर्कल. फ्रेंड सर्कल ने टॉस जीतकर पहले